हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ज होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी की थी उसके बारे में। आज फर्दर हम कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने 11th में 10th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे ही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम इसके बारे में पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए ये मैं आपको ड्राइंग से समझा रही हूँ। ये आपका एक क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड, जहाँ इसको हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए है और ये है बॉडी बी। इसके अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 और प्रोटॉन भी 10 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी बॉडी में सेम होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, 6 है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। देखिए अगर ए से बी में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कल बोला था जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे +2 आ गया। दो चार्जेस ने क्या किया शेयर किया, किसको? बी को। तो बी ने क्या किया? गेन किया। तो जो गेन करता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है और चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप इसका टोटल करते हो, ये सिस्टम का टोटल क्या? चार्ज ऑफ द सिस्टम, वो क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था? 10 था। जब हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या रह गया? 8। यहाँ पे 6 था, जब शिफ्ट किया तो कितने आ गए? 8। तो टोटल क्या हो गया? 8 + 8 टोटल क्या हो गया? फिर से 16 चार्ज। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जहाँ इसकी एक और डेफिनेशन है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो क्या होता है? वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट। इज़ इट क्लियर? इसकी एक एग्जांपल कर देते हैं। देखिए इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, एटॉमिक मास होता है 238। ये डिके होता है थोरियम प्लस हीलियम। थोरियम का 90 होता है और एटॉमिक मास होता है 234, और हीलियम आपको पता है क्या होता है? 2 और 4। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे? 92। आफ्टर डिके कितना बना सिस्टम में? 90 + 2, तो 92। तो मैं बोल सकती हूँ जो टोटल आपके क्या होगा? चार्ज होगा, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइसोलेट सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू इंटीजरल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? ई से। और आपको पता है इंटीजरल को हम मान लिए, हमने एक नंबर मान लिया n। व्हाट इज n हियर? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। इंटीजरल है और हम इनको डिस्क्रीट वैल्यूज़ में लेते हैं। किस में लेते हैं? डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में नहीं लेना है। जब भी हम कोई बॉडी में, देखिए मैंने आपको कल बोला था, जैसे कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, यहाँ से आपका क्या? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं।
यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए शिफ्ट हुआ बी में, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होता है, 1 2 3 4 100 200, वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ में शिफ्ट होगा, ना कि 1.5 1.3 3.5, तो वो डिस्क्रीट में शिफ्ट होगा, ना कि कॉन्टीन्यूस में। तो वहीं से कंसेप्ट निकल के आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो टोटल क्वांटाइजेशन जो होगी आपकी चार्जेस की बॉडी में, वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। आपको पता होना चाहिए ई की वैल्यू क्या होती है, इसको आप नोट कर लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यू। तो ये एलिमेंट्री चार्ज है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ एलिमेंट्री चार्ज। तो अच्छा, आप बता सकते हो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं क्यू की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ चार्ज इन क्वांटाइजेशन। देखिए आपको पता है क्यू क्या होता है, ±NE। तो पुट कीजिए, अगर हम n को 1 लेते हैं, e की वैल्यू क्या आती है एलिमेंट्री चार्ज की, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो मैं लिख सकती हूँ कि क्यू हमारे पास क्या आया, 1.6 ± 10 की पावर -19 कूलम। अगर मैं n = 2 ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, 16 × 2 क्या हो जाता है, 3.2। तो ± इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ऐसे ही फर्दर हम पुट करते चलेंगे इंटीजर्स को, 1 2 3 4 सो ऑन, और हमको वैल्यू मिलती जाएगी क्वांटाइजेशन की। ठीक है, क्यू आपको दे रखा हुआ है कितना, 1 कूलम। हेयर क्यू आपको दिया है 1 कूलम। तो n = 1 एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो n = क्या हो गया, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, +19 में 1/1.6। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 10 आएगा ना, 16/10, 10 की पावर +19, 10 चला जाएगा ऊपर, 10/16। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.625 इंटू 10 की पावर +19। यहाँ से एक शिफ्ट कर लो, 6.25, 10 चला गया ऊपर, तो ऊपर जाके हो जाएगा वो 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन हो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।